Assalamualaikum students. I am Zohaib Ahmed Anjum and I teach current affairs at Near Peer. स्टूडेंट्स, एक जो अहम क्वेश्चन करंट अफेयर्स में और एसए में आमतौर पे पूछा जाता है वो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वाटर वॉर्स का। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी, इसका क्या बैकग्राउंड है, इंडस वाटर ट्रीटी में क्या क्या बातें की गई थी और किस तरह से हिंदुस्तान डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। इंडस बेसन जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है जिसमें के तकरीबन 1528 किलोमीटर लंबाई में प्लेन्स हैं जो कि अरेबियन सी के पास टाइडल डेल्टा बनाते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो प्लेन्स, जो पंजाब के प्लेन्स हैं या सिंध के प्लेन्स हैं, वहाँ पर मोस्टली एग्रीकल्चरल एरिया है जहाँ पे सरफेस वाटर को हार्नेस करके, सरफेस वाटर जो कैनाल्स के थ्रू या इरिगेशन स्ट्रक्चर के थ्रू रिवर से पानी को हार्नेस करके जो ज़मीनें हैं उनको सैराब किया जाता है और फसल उगाई जाती है। पांच जो रिवर हैं पाकिस्तान की, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चनाब, इनके ओरिजिन्स जो हैं वो इंडिया में हैं या इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हैं। पार्टीशन के बाद जो हेडवर्क्स थे उनका कंट्रोल, हेडवर्क्स जो कि सप्लाईज को रेगुलेट कर रहे थे, सेंट्रल बारी दो आब केनाल को और दीपालपुर केनाल को, इनके हेडवर्क्स जो हैं वो हिंदुस्तान को दे दिए गए। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए अप्रैल 1 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान की जो नहरों को वाटर सप्लाई थी, जो कि इंडस बेसन को इरिगेट करती थी, वो वाटर सप्लाई हिंदुस्तान ने काट दी, रोक दी। इसकी वजह से जो है वो 1.6 मिलियन एकड़्स ऑफ इरिगेटेड लैंड पाकिस्तान में अफेक्ट हुई। ये जो सिचुएशन थी इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीरियस वाटर डिस्प्यूट अरप्ट हुआ और दोनों ममालिक जो हैं वो जंग की नहज पे आ गए। इंडिया का मकसद ये था, ये एक्ट पाकिस्तान के पानी रोकने के पीछे हिंदुस्तान का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करे, उसकी एग्रीकल्चर और उसकी इंडस्ट्री को तबाह करके। बिकॉज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर मेनली जो है वो डिपेंड करती थी इरिगेशन नेटवर्क के ऊपर, और इरिगेशन नेटवर्क जो है वो वाटर सप्लाईज के ऊपर डिपेंड कर रहा था जो कि इंडिया में ओरिजिनेट कर रहे थे। इसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ नेगोशिएशंस शुरू कर दी ताकि दोनों के दरमियान जंग ना हो सके और एक जो है वो पीसफुल मैकेनिज्म इवॉल्व करने के लिए, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। इंडिया ने अग्री किया कि वो पानी की सप्लाई जो है वो पाकिस्तान को रिस्टोर करेगा। ये एग्रीमेंट हुआ मई 1948 में, जबकि एक प्रो इंडियन टेम्परेरी एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया। लेकिन ये बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को जो फुल सप्लाईज हैं वो इंडिया ने रिस्टोर नहीं करनी, और हिंदुस्तान का मकसद यही था कि पाकिस्तान को बैरन कर दिया जाए, पाकिस्तान को बंजर कर दिया जाए। ये हिंदुस्तान का मकसद था। दोनों के दरमियान जो है वो नेगोशिएशंस जो हुई अर्ली ईयर्स में, वो कोई एक लार्ज स्केल या एक पीसफुल मैकेनिज्म देने में नाकाम रही। फिर वर्ल्ड बैंक ने इंट्रूड किया, वर्ल्ड बैंक ने इंटरवीन किया और वर्ल्ड बैंक के कहने के ऊपर नेगोशिएशंस स्टार्ट हुई मई 1952 में। एक वर्किंग पार्टी सेटअप की गई थी जो कि वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के अंडर सेटअप की गई थी, जिसका मकसद था कि एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए ताकि पानी की यूटिलाइजेशन जो इंडस रिवर सिस्टम का है उसकी यूटिलाइजेशन का कोई फ्रेमवर्क बिल्ड किया जा सके। 8 साल की नेगोशिएशंस के बाद जो है वो दोनों पार्टीज ने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अग्री किया जो कि साइन की गई 1960 में। इंडस वाटर ट्रीटी की जो प्रोविजंस थी वो दो तरह की प्रोविजंस हैं। पहली इसकी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स, जो मशरकी दरिया हैं जो हिंदुस्तान के पास हैं। उसमें यह कहा गया कि ऑल द वाटर्स ऑफ ईस्टर्न रिवर्स, जो कि रावी, ब्यास और सतलज हैं, शैल बी अवेलेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इंडिया, उनको हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकेगा, एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज
घरेलू इस्तेमाल के लिए या फिर नॉन कंजम्पटिव इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान विल नॉट इंटरफेयर विद द वाटर्स ऑफ सतलज मैन एंड रावी मैन इन द रीचेस वेयर दीज रिवर्स फ्लो इनटू इट। पाकिस्तान को मशरकी दरियाओं के ऊपर जो है वो सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए या नॉन कंजम्पटिव इस्तेमाल के लिए, मिसाल के तौर पे वाइल्ड लाइफ के लिए या फॉरेस्ट के लिए, इसके लिए पाकिस्तान को इजाज़त दी गई कि सतलज और जो है वो रावी में से पाकिस्तान पानी इस्तेमाल कर सकता है। Once they have crossed Pakistan, they will be available for unrestricted use of Pakistan। एक दफ़ा जब ये क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को मुकम्मल अख्तियार होगा कि पाकिस्तान इनको इस्तेमाल कर सकता है। मींस एक दफ़ा जब ये पानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो तो फिर जो है वो पाकिस्तान इसको अपनी मर्जी के तहत इस्तेमाल कर सकता है। वेस्टर्न रिवर्स, तीन जो मगरबी दरिया थे उनसे मुतल्लिक प्रोविजंस में ये कहा गया कि पाकिस्तान को तीन मगरबी दरियाओं जिनमें जेलम, इंडस और चनाब हैं, इनका पानी इस्तेमाल करने की जो है वो बगैर किसी रोकथाम के इजाज़त होगी। इंडिया जो है उसको सिर्फ ये इजाज़त, इंडिया से मुतल्लिक ये कहा गया कि ये इंडिया के लिए ऑब्लिगेटरी है, ये ज़रूरी है कि वो तमाम जो दरिया हैं, तमाम जो वेस्टर्न रिवर्स में पानी है उसको बहने दे एंड शैल नॉट परमिट एनी इंटरफेरेंस विद दीज वाटर्स, और हिंदुस्तान इन दरियाओं के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। इंडस वाटर ट्रीटी के बेनिफिट्स क्या थे? इंडस वाटर ट्रीटी ने दोनों ममालिक को अपनी अपनी सप्लाईज में इंडिपेंडेंट कर दिया, क्योंकि तीन रिवर्स इंडिया को दे दिए गए, तीन पाकिस्तान को दे दिए गए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्लियर कर दी गई, जिसके बाद इनके दरमियान टस्सल का कम खतरा रह गया। हर मुल्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो जिम्मेदार होगा, जो भी उसकी फैसिलिटीज़ हैं उसके दरियाओं में हैं अपनी इंटरेस्ट के लिए, एंड फ्री टू एलोकेट इट्स सप्लाईज विद इन इट्स टेरिटरीज, और अपनी हदूद में पानी को आगे फर्दर एलोकेट करने में हर स्टेट को आज़ादी दी गई। विंटर सप्लाईज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, क्योंकि विंटर में पानी की कमी होती है तो कहत साली आने का खतरा होता है। विद अवेलेबल वाटर सप्लाईज एंड द स्टोरेज वाटर इन द रिजर्वायर्स, वाटर अवेलेबिलिटी इन विंटर हैज बीन assured so that country is insignificantly affected in drought conditions। so वाटर अवेलेबिलिटी जो है या वाटर सप्लाई विंटर में जब पानी का फ्लो कम होता है तो पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को तीन तीन रिवर्स देकर वो सप्लाई को कॉन्टिन्यूस बना दिया गया, जिससे जो है वो ड्राउट का खतरा जाता रहा, खुश्क साली और कहत साली का खतरा जाता रहा। इंडस वाटर ट्रीटी के नुकसानात क्या थे? The traditional flood irrigation, the most ancient way of using river water on Sutlej, Beas and river would disappear because of fully developed in India। जो पुराने मेथड्स थे फ्लड इरिगेशन के कि आप खुला पानी छोड़ देते थे खेतों में, वो जो है इसके बाद रुक गए इंडियन रिवर्स के ऊपर, स्पेशली बिकॉज दोनों कंट्रीज़ के ऊपर जो है उससे पहले जो खुली पानी की छूट थी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आप दूसरे मुल्क के दरिया का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब स्टेट्स को चैनलाइज करके इरिगेशन चैनल्स बना के पानी को प्रॉपरली इस्तेमाल करने के लिए नेटवर्क्स बनाने पड़े। ड्यू टू लॉस ऑफ रेगुलर फ्लो इन द ईस्टर्न रिवर्स, जो मशरकी दरिया थे, जो तीन इंडिया के रिवर थे, उनमें रेगुलर फ्लो के लॉस की वजह से have become silt up and floods in the channels cause great havoc in Pakistan। so चूंकि इन दरियाओं में पानी रेगुलरली नहीं आता, जो मशरकी दरिया है या जब ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे सिल्ट और रेत इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पानी जब कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है तो पानी अपने साथ सिल्ट को बहा के ले जाता है, लेकिन पानी की एब्सेंस में ये जो रिवर्स हैं वो सिल्ट अप हो गए, और फ्लड्स जो हैं वो जब भी इंडिया एकदम से पानी छोड़ता या एकदम से बारिशें होती तो जो है वो पाकिस्तानी एरियाज़ में वही पानी जो इंडिया ने छोड़ा होता बारिश की सिचुएशन में या फ्लड की सिचुएशन में, पाकिस्तानी देहातों को, पाकिस्तानी गाँव को और पाकिस्तानी फसलों को तबाह कर देता, जिसकी वजह से नेगेटिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जो है वो बर्पा हो रहे थे। अपकीप ऑफ द न्यू लिंक कैनाल्स एंड स्टोरेज मीन्स वेरी हैवी एडिशनल बर्डन ऑन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इरिगेशन। चूँकि दोनों स्टेट्स के दरमियान रिवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसके बाद दोनों को अपने कैनाल्स के नेटवर्क्स और स्टोरेज डैम्स बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा, जो कि इनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर बर्डन था। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशंस शुरू कर दी,
और इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट होने की वजह से एक ऐसी स्टेट जो कि ऊपर बैठी हो, जिससे रिवर फ्लो होके डाउन स्ट्रीम नीचे वाली स्टेट की तरफ आए, अपर स्ट्रीम के ऊपर होने की वजह से इंडिया को बहुत सारे एडवांटेजेस थे, और उन इंडिया ने उन्हीं एडवांटेजेस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया ने क्या वायलेशंस की, इनकी हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।